हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपकी अपनी रसोई एंड लाइफस्टाइल जोन। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में दीपावली की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको दीपावली में सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी जी की कहानी सुनाऊंगी। तो इसलिए आप लोग मेरा ये आज का वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि मैं जो न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं दीपावली के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, दीपावली भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। दीपों का खास पर्व होने के कारण इसे दीपावली या दिवाली नाम दिया गया। दीपावली मतलब होता है दीपों की अवली यानी पंक्ति। इस प्रकार दीपों की पंक्तियों से सुसज्जित इस त्योहार को दीपावली कहा जाता है। कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाने वाला ये महापर्व अंधेरी रात को असंख्य दीपों को जलाकर मनाया जाता है। दिवाली के दिन भगवान गणेश जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही साथ पूरे घर को दीपों से सजाकर माँ लक्ष्मी जी के आगमन का स्वागत किया जाता है। भगवान गणेश जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा के बाद खील और बताशे का प्रसाद बांटकर एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी जाती हैं और दिवाली के दिन खुशी का माहौल होता है। लोग रंग बिरंगी लाइटों से अपने अपने घरों को सजाते हैं। दिवाली सिर्फ देश का ही नहीं अपितु भारत के बाहर रहने वाले भारतीय और अन्य लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण त्योहार है। वे लोग भी दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो ये कुछ बातें थी दीपावली की जो मैंने आपको बताई। और अब मैं आपको दीपावली के दिन सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी जी की कहानी सुनाऊंगी जो कि इस प्रकार है। किसी नगर में एक साहूकार था और उसकी एक बेटी भी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। उसमें से रोज लक्ष्मी जी बाहर निकलती और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की लड़की से कहा कि तुम मेरी सहेली बनोगी। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार ने सारी बात सुनकर लड़की से कहा कि वह तो लक्ष्मी है, हमें क्या चाहिए, तुम बन जाओ उनकी सहेली। अगले दिन लड़की फिर पीपल सींचने गई तो लक्ष्मी जी निकल कर आईं। लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी सहेली बन जाती हूँ। लक्ष्मी जी की सहेली बनने के कुछ दिन बाद ही लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी से अपने घर चलने को कहती हैं। तो साहूकार की बेटी कहती है कि मैं पहले अपने पिताजी से पूछ लूं, फिर मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। घर आकर लड़की अपने पिता को लक्ष्मी जी के घर जाने की बात बताती है। तो साहूकार कहता है कि ठीक है, चली जाना। जब साहूकार ने अपनी बेटी को लक्ष्मी जी के घर जाने की अनुमति दे दी तो उसने लक्ष्मी जी से कहा कि ठीक है, मैं आपके घर चलूंगी। फिर एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गयीं। अपने घर में लक्ष्मी जी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया। लड़की ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन लड़की घर आकर चुपचाप बैठ गई। तो उसके पिता ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि लक्ष्मी जी ने मेरा बहुत आदर सत्कार किया है और मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन हम उन्हें क्या दे सकते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। पिता ने कहा कि जैसे भी है, जो भी है, हम उसी में लक्ष्मी जी का स्वागत करेंगे। तुम गोबर मिट्टी से चौक चूल्हा लीप लो, तुम चौमुख दीप जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाना। साहूकार की बेटी ने सारी सफाई की और लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर लड़की के पास आया। लड़की के हाथ में लड्डू देखकर नौलखा हार वहीं डाल दिया और लड़की के हाथ से लड्डू लेकर चला गया। लड़की ने जब हाथ में हार देखा तो उसे तोड़कर वह सुनार के पास ले गई और सामान लाने लगी। सुनार ने कहा कि क्या चाहिए।
तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का दुशाला, सोने का हार दे दीजिए, मोहर भी दे दीजिए और सारी सामग्री दे दीजिए। मैं 36 प्रकार का व्यंजन बना सकूं, इतना सामान दे दीजिए। सभी चीजें लाकर उसने रसोई बनाई और जब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ, आगे गणेश जी और उनके पीछे लक्ष्मी जी चली आईं। लड़की ने चौकी बिछाकर लक्ष्मी जी से कहा कि इस पर बैठ जाइए, तो लक्ष्मी जी उस लड़की से बोली, इस पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा। तब लड़की ने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा, नहीं तो मेरे माँ बाप, भाई बहन और मेरे पोते बहुएं क्या कहेंगे। लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी की सहेली बनी थी, तो उसकी 28 पीढ़ियों तक यहीं रहना था, इसलिए वह चौकी पर बैठ गई। लड़की ने जब उनकी बहुत खातिर की और जैसे लक्ष्मी जी ने किया था ठीक वैसे ही उसने भी सब काम किए। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके घर में बहुत रुपया धन भर दिया। घर भर में लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को बिठाते हुए कहा, आप अभी बैठी रहिएगा, मैं अभी आ रही हूँ। और ये कहकर वह चली गई। लक्ष्मी जी वहीं बैठी रही और नहीं गई। और फिर लक्ष्मी जी ने उसके घर में बहुत दौलत भर दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के घर को धन से भरा, वैसे ही सबके घर को धन से भर दीजिएगा। सभी की दुख दरिद्रता दूर करिएगा और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करिएगा। तो ये थी दीपावली के दिन सुनी जाने वाली लक्ष्मी जी की कहानी, जिसको सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में धन धान्य भर जाता है। आप लोगों ने मेरा आज का वीडियो देखा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हमेशा की तरह मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए, ताकि मैं जो न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके, बाय फ्रेंड्स।